राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना मुद्दे, ना तेवर और ना रणनीति। जो स्थायी है वो है हालात के हिसाब से चाल बदलने की कला। प्रदेश में इन दिनों वोटर लिस्ट को लेकर जो सियासी घमासान देखने को मिल रहा है वो इसी कला का सबसे ताजा और दिलचस्प उदाहरण है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का रुख काफी आक्रामक रहा। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी को संस्थागत बनाने का एक तरीका बताया। दावा किया कि बिहार, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में लाखों फर्जी मतदाता जोड़े गए और विपक्षी समर्थकों के नाम हटा दिए गए। कांग्रेस का आरोप था कि एसआईआर की प्रक्रिया वोट चोरी की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को लेकर के राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस ने आंदोलन खड़ा किया। लेकिन वक्त बदला, जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, लिस्ट सामने आई, तो अब कांग्रेस ही एसआईआर की प्रक्रिया की हिमायती बन गई है। एसआईआर प्रक्रिया ने सिर्फ मतदाता सूची ही नहीं बदली, उसने राजनीति की बिसात ही पलट दी। राजस्थान में एसआईआर से पहले करीब 5 करोड़ 40 लाख मतदाता थे। ड्राफ्ट लिस्ट में 41,84,000 वोटर्स के नाम कट गए। ड्राफ्ट के बाद मतदाता संख्या 5 करोड़ 4 लाख रह गई। फिर दावा आपत्ति की प्रक्रिया में 12,91,000 नए मतदाता जुड़े। 2,42,000 के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। प्रदेश में अब 5 करोड़ 15,19,929 वोटर हैं। यहीं से शुरू हुआ सियासत का असली खेल। इन आंकड़ों ने एक नई जमीन तैयार की और राजनीति भी वही है जहां नई जमीन दिखे। कांग्रेस का साफ कहना है कि जब लाखों नाम अनुपस्थित, मृत और स्थानांतरित बताकर हटाए गए हैं तो इसका मतलब है कि पहले सूची में खामियां थी। ऐसे में अब चुनाव उसी पुरानी सूची से कराना तार्किक नहीं है। हम कोर्ट में भी जाएंगे। जब एसआईआर से नई वोटर लिस्ट जारी होगी तो पुरानी वोटर लिस्ट से पंचायतों के और नगर निकाय के चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं। क्यों कराना चाहते हैं? सरकार मंशा बताए ना। जब आप चुनाव नहीं करवा रहे हो और फरवरी के अंदर 14 फरवरी या 16 फरवरी को जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ चुकी है आपके पास में, तो आप उस जनवरी 2025 की जो वोटर लिस्ट जिसमें लगभग 50 लोग फर्जी एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के जो वोट हैं, उनके आधार के ऊपर वार्डों का गठन करके पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव क्यों करवाना चाहते हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। बीजेपी इस पूरी कवायद को अपने सफाई अभियान के रूप में देखती रही है। बीजेपी का दावा है कि फर्जी नाम हटे तो व्यवस्था मजबूत हुई है, लेकिन कांग्रेस ने इसी बात को आगे बढ़ाकर एक नई सियासी लाइन खींच दी है। अगर सफाई हो चुकी है तो फिर चुनाव भी उसी साफ सूची से हो। यहीं पर सियासत की बारीकी सामने आती है। कांग्रेस सीधे टकराव की जगह तर्क के उसी फ्रेम में खेल रही है जो पहले बीजेपी ने बनाया था। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायती राज चुनाव नई वोटर लिस्ट के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के मुताबिक पुरानी जो वोटर लिस्ट थी वो अशुद्ध थी। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो इस पूरे मसले को लेकर के चुनाव आयोग से भी मिलेंगे और अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आने वाले पंचायती राज चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट से होते हैं या फिर एसआईआर के बाद में शुद्ध की गई नई वोटर लिस्ट से चुनाव कराए जाते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।